ओम साईं राम। आज का साईं वचन। आज गुरुवार है। गुरुवार के इस पावन दिन पर बाबा हमारे गुरु बनकर हमें यह बतला रहे हैं कि अज्ञान ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब तुम मोहबस अपने रिश्ते नातों में फंसते जाते हो, किसी से अत्यधिक मोह करते हो, तो उसके बदले तुम्हें दुखों की प्राप्ति ही होती है। भगवान बाबा हमारे गुरु बनकर हमें यह सद्बुद्धि देते हैं कि मोह जनित अज्ञानों से बचो। तुम अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करते जाओ, लेकिन किसी से अत्यधिक मोह या लगाव ना रखो। अपना ऋणानुबंध समझकर अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हुए इन ऋणों से मुक्त होने का प्रयास करो और सद्गुरु का हाथ थामकर उनके दिखाए मार्ग पर चलकर सत्कर्म और सेवा का मार्ग अपनाते हुए भक्ति मार्ग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलते रहो, जिससे कि तुम्हारा मानव जीवन का उद्देश्य तुम पा सको। मेरे बच्चे, तुम अब यह जान चुके हो कि कोई कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, वह किसी न किसी प्रकार कभी न कभी तुम्हें जाने अनजाने ही सही दुख के अलावा कुछ नहीं देता। सिर्फ भगवान का नाता हमसे इतना पवित्र और पावन और सच्चा आनंददायी होता है कि हम उन्हें जब भी पुकारें, हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वह वाणी से परे है। उसको हम शब्दों से बोलकर बयां नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने बाबा से ही जुड़ना चाहिए। नित्य प्रति उनका ही नाम जाप करना चाहिए, उनकी ही लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। सत्कर्मों को करते हुए अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने वचनों द्वारा सबको सुख ही पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह हम किसी और को नहीं दे रहे। वह हमारे गुरु का बताया हुआ मार्ग है। वह सब सेवाएं हमारे गुरु तक पहुंच रही हैं। वही सच्चे अर्थों में गुरु की पूजा है और गुरु की सेवा है, जिससे बाबा प्रसन्न होते हैं। अगर तुम किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करते, वह कोई भी प्राणी क्यों ना हो, कोई भी जीव क्यों ना हो, तुम अपनी ओर से प्रयास करते हो उसे शांति देने का, सुकून देने का, प्रसन्नता देने का, तो यह तुम्हारी सच्ची पूजा होती है बाबा के लिए। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को तो करो, उनके प्रति आलस्य न लाओ, न उनमें कोई कोताही बरतो। उनको तुम अपना पूजा मानकर, बाबा के प्रति सेवा मानकर, उनको सजग होकर नित्य प्रति अपने कर्मों को करो और उन्हें भगवान को अर्पण करते जाओ कि हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने इन कर्तव्य कर्मों को करते समय कोई भूल, कोई गलती, कोई पाप या हुई हो तो आप क्षमा कर देना। मेरे सारे कर्मों को, चाहे वे सत्कर्म हो या नित्य कर्म, सबको आप स्वीकार करें और मुझे अपना हाथ थामे इस जीवन मार्ग से कैसे निकलकर आपको पाया जाता है यह सिखाएं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जो जिज्ञासा पूर्वक इस जीवन की सच्ची असलियत को समझ जाता है कि यहाँ सब कुछ झूठ है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ दिखावा है, हम यहाँ किसी विशेष उद्देश्य को लेकर इस संसार में ईश्वर की मर्जी से ही प्रकट होते हैं। हमें नित्य निरंतर उसकी प्राप्ति हेतु अपने आप को लगाए रखना चाहिए और वह है ईश्वर को पाना, ईश्वर से जुड़ना, अपने मानव जीवन का सफल बनाना। और वह तभी संभव हो पाता है जब हमें बाबा जैसा योग्य गुरु मिल जाए और वह हमारे जीवन की डोर को, हमारे जीवन रथ को अपने हाथ में थाम ले और एक कुशल सारथी की भांति, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को पार लगाया था, उसे उस संसार युद्ध में जीत दिलवाई थी, वैसे ही बाबा हमें भी हमारे जीवन रथ के सारथी बनकर हमारी मंजिल तक कुशलता पूर्वक अवश्य पहुंचाएंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे बाबा, मेरा यह जीवन रथ, मेरे जीवन रूपी रथ के सारथी आप हैं। मैंने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है। मुझे कैसे चलाना है, क्या सिखाना है, किस ओर ले जाना है,
कैसा ज्ञान देना है, मुझे कैसा चरित्र रखना है, यह सब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे जीवन में किस चीज़ का अभाव है, आप उसे कैसे दूर करेंगे, मुझे मेरी परेशानियों से निकलने का कौन सा मार्ग दिखाएंगे, यह सब आपकी इच्छा पर निर्भर है। मैंने पूर्ण रूप से आपकी शरणागति पाई है। मैंने समर्पण किया है आपके सामने कि हे मेरे साईं, भले ही संघर्षों को करते करते मेरा संपूर्ण जीवन भी बीत जाए, लेकिन मुझे अपने गुरु पर विश्वास बनाए रखना है कि मेरे बाबा मेरे लिए प्रयासरत हैं और वह मेरी सारी समस्याओं को दूर करके मुझे भक्ति के मार्ग पर परमानंद रूपी खजाना अवश्य प्रदान करेंगे और मेरे सारे कष्टों से मुक्ति दिलाकर मुझे अपने इस चरणों की शीतल छाया में स्थान अवश्य देंगे। जिस भक्त का मुझ पर सच्चा विश्वास होता है, मैं उसे निराश नहीं करता, चाहे उसे देर से ही सही, लेकिन उसके जीवन में जो सफलता आती है, जो खुशहाली आती है, जो समृद्धि आती है, वह स्थायी रूप से वास करती है और वह सदैव मेरी कृपा का पात्र बना रहता है और वह मेरा आभारी बना रहता है और सदैव मुझे धन्यवाद करके मेरे प्रति कृतज्ञ बनकर सदैव मेरा ही साथ मांगता है। तो मेरे बच्चे, तुम वही भाग्यशाली बच्चे हो जिसे मैंने अपनी कृपा के लिए चुना है। मुझ पर विश्वास करो, तेरे जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली स्थिर रूप से निवास करेगी और सदा मेरा आशीर्वाद तुझ पर बना रहेगा। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करता रहूँगा, तुझे मार्ग दिखाता रहूँगा कि तुझे कैसे चलना है, इस जीवन में क्या करना है। तू मेरे संरक्षण में है, इसलिए निराश न होना। बाबा तेरे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ तेरे हित में करेंगे। तेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे जो तेरी कल्पना से परे होंगे। तू मुझ पर विश्वास कर, तेरे विश्वास की जीत ही तेरे जीवन में चमत्कार ला देगी। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।